मूवी की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है जहां हम मूवी के मेन कैरेक्टर पैट्रिक बेटमैन को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं। पैट्रिक एक रिच इन्वेस्टमेंट बैंकर है और उसके दोस्तों का सर्कल भी वैसा ही हाई क्लास है। वो सभी शैलो सोच के लोग हैं और उनकी जिंदगी बस अय्याशी, महंगे रेस्टोरेंट्स, महंगे सूट्स और दिखावे में बीतती है। पैट्रिक उनमें से किसी को पसंद भी नहीं करता, फिर भी अपना ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ बिताता है। यहाँ तक कि अपनी फियांसे को भी वो बस झेलता है। एक दिन एक बिजनेस मीटिंग में पैट्रिक और उसके साथी अपने अपने बिजनेस कार्ड्स फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं। तभी उनका एक कॉलीग पॉल एलन उन सबको अपना कार्ड दिखाता है और उसका कार्ड उन सबके कार्ड से बहुत महंगा और अच्छी क्वालिटी का होता है। सबको उसका कार्ड बहुत पसंद आता है, पर पैट्रिक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे बहुत गुस्सा आता है, भला पॉल का कार्ड उसके कार्ड से ज्यादा अच्छा कैसे हो गया। उसी रात गुस्से में एक सुनसान गली से गुजरते हुए पैट्रिक एक होमलेस आदमी और उसके कुत्ते को जान से मार देता है। फिर हम पैट्रिक को क्रिसमस पार्टी में देखते हैं जहां उसे फिर से पॉल मिलता है और क्योंकि पॉल उसे बहुत अच्छे से नहीं जानता है तो वो उसे किसी और कॉलीग मार्कस के नाम से बुलाता है। पैट्रिक भी इस गलती के लिए उसे करेक्ट नहीं करता और उसके साथ मार्कस ही बना रहता है। वो दोनों साथ में डिनर प्लान करते हैं और एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यहाँ भी पॉल अपने शो ऑफ में ही बिजी है। जब पैट्रिक को पता चलता है कि पॉल के लिए डॉर्सिया, जो कि एक हाईली एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट है, वहाँ रिजर्वेशन पाना बाएं हाथ का खेल है, तो उसे उससे और ज्यादा नफरत हो जाती है क्योंकि उसे खुद उस जगह रिजर्वेशन नहीं मिल पाया था। पॉल बहुत ड्रिंक कर लेता है और पैट्रिक उसे उसी हालत में अपने घर ले आता है जहाँ वो पॉल को कुल्हाड़ी से मार डालता है और उसकी डेड बॉडी को फेंक आता है। फिर वो पॉल के घर जाकर उसका कुछ सामान पैक करता है और उसकी आंसरिंग मशीन पर पॉल की आवाज बनाकर मैसेज छोड़ देता है कि वो कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा है ताकि उसकी गुमशुदगी पे किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन ना हो। और फिर कहानी में एंट्री होती है प्राइवेट डिटेक्टिव डोनाल्ड किम्बल की, जो पॉल एलन की डिसअपियरेंस को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो पैट्रिक से उसके ऑफिस में पॉल से रिलेटेड कुछ सवाल पूछता है। फिर हम देखते हैं कि पैट्रिक अपने घर पर 2 फीमेल एस्कॉर्ट्स को लाता है। वो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, फिर उन्हें टॉर्चर करता है और पेमेंट देकर चलता कर देता है। फिर अगले दिन पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी जीन को डिनर पर इनवाइट करता है। जीन उसे बहुत पसंद करती है, पर पैट्रिक किसी के भी साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, ये वो भी जानता है। जब पैट्रिक उससे पूछता है कि वो डिनर के लिए कहाँ जाना चाहेगी तो वो डॉर्सिया यानी कि उसी हाईली एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट का नाम ले देती है। पैट्रिक तो उस रेस्टोरेंट का नाम सुनते ही फूंक जाता है, पर उसके सामने वो झूठ मूठ का कॉल करके ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने रिजर्वेशन बुक कर लिया है और वो जीन को डायरेक्ट रेस्टोरेंट में मिलने की बजाय अपने घर पर वहाँ जाने से पहले ड्रिंक्स के लिए इनवाइट कर लेता है। जब जीन उसके घर आती है तो पैट्रिक नेल गन से उसे पीछे से मारना चाह रहा होता है और मुझे लगता है कि वो उसे सिर्फ इसलिए मारना चाहता है क्योंकि उसने डॉर्सिया का नाम ले लिया था, वरना शायद वो ऐसा नहीं करता। खैर तभी पैट्रिक की आंसरिंग मशीन पर उसकी फियांसे का मैसेज आता है तो वो नेल गन छुपा लेता है। जीन उसके फियांसे के मैसेज से इमोशनल हो जाती है। उसे पता है कि पैट्रिक कभी उसका नहीं हो सकता। पैट्रिक भी जानता है कि जीन उसे पसंद करती है। वो उसे वहाँ से चले जाने को कहता है क्योंकि वो अगर रुकी तो वो उसे हर्ट कर सकता है। जीन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डिटेक्टिव किम्बल पैट्रिक से लंच पर मिलता है। वो उससे कहता है कि उसे पैट्रिक पर या पॉल के बाकी दोस्तों पर कोई शक नहीं है क्योंकि वो लोग बिना किसी वजह यूं ही उसे क्यों मारना चाहेंगे भला, और हो सकता है कि वो शायद सच में लंदन में वेकेशन मना रहा हो। पैट्रिक बस उसकी सब बातें खामोशी से सुनता है, पर हम देख सकते हैं कि वो थोड़ा नर्वस है। फिर पैट्रिक रात में जिन एस्कॉर्ट्स को उसने टॉर्चर किया था उन्हीं में से एक को फिर से अपने साथ आने को कहता है। वो पहले तो राजी नहीं होती क्योंकि उसकी पिछली बार की टॉर्चर के निशान अब तक उसकी बॉडी पर हैं, पर जब वो उसे भारी भरकम रकम देता है तो वो उसके साथ चली जाती है। इस बार वो उसे पॉल के घर ले जाता है और वहाँ एक और एस्कॉर्ट मौजूद होती है। यहाँ वो एक एस्कॉर्ट का मर्डर कर देता है और दूसरी जो पिछली बार उसके थ्रू टॉर्चर हुई थी वो वक्त रहते खुद को बचाकर भागती है और इस भाग दौड़ में उसे उस घर में बहुत सारी लाशें दिखती हैं। पैट्रिक उसका पीछा करता है और आखिरकार वो उस एस्कॉर्ट पर चेन सॉ गिराकर उसे मार डालता है। फिर हम पैट्रिक को उसकी फियांसे के साथ देखते हैं और वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। वो रोने लगती है और कहती है कि तुम इनह्यूमन हो। ये सुनकर पैट्रिक डिफेंसिव हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, फिर भी वो उसे रोता हुआ छोड़कर चला जाता है। फिर पैट्रिक एटीएम यूज कर रहा होता है तो वहाँ वो एक बिल्ली को देखता है। अचानक उस एटीएम पर लिखा हुआ आता है फीड मी अ स्ट्रे कैट, यानी मुझे एक आवारा बिल्ली खिलाओ। तो पैट्रिक उस बिल्ली को शूट करने वाला होता है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत आती है और उसे आकर रोकती है कि भला तुम बेचारी बिल्ली को क्यों मार रहे हो।
तो पैट्रिक उस औरत को शूट कर देता है। इसीलिए पुलिस पैट्रिक का पीछा करने लगती है और पैट्रिक पुलिस वालों को भी शूट करने लगता है और उनकी पुलिस कार भी पैट्रिक की बुलेट से उड़कर ब्लास्ट हो जाती है। एक बार को पैट्रिक भी हैरानी से अपनी गन को देखता है। फिर पैट्रिक अपने ऑफिस जाता है। वहाँ वॉचमैन उसे मिस्टर स्मिथ कहकर बुलाता है और रजिस्टर में एंट्री करने को कहता है, तो पैट्रिक उसे भी शूट कर देता है। जैनिटर उसे देखता है तो वो उसे भी गोली मार देता है और हम कहीं न कहीं ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि पैट्रिक की गोलियां खत्म क्यों नहीं हो रही। पैट्रिक अपने ऑफिस पहुंचकर अपने लॉयर को कॉल करता है और उसकी आंसरिंग मशीन पर मैसेज छोड़ता है और अब तक उसने जिस को मारा है वो सब कन्फेस कर देता है। इस बीच वो गिल्ट में रोने भी लगता है और वो पॉल एलन के मर्डर को भी कन्फेस करता है। अगली सुबह पैट्रिक का दिन वैसे ही शुरू होता है जैसे रोज होता है। फिर वो पॉल एलन के घर जाता है ताकि वो वहाँ से लाशें हटा सके और सबूत मिटा सके, पर वो अपार्टमेंट खाली होता है और वहाँ रंग रोगन चल रहा होता है। पैट्रिक हैरान है। तभी वहाँ रियल्टर आती है। पैट्रिक उससे पूछता है कि क्या पॉल एलन यहाँ रहता था, तो वो कहती है कि नहीं। तुमने टाइम्स में ऐड नहीं देखा? पैट्रिक झूठ कहता है कि हाँ मैंने देखा। तो वो कहती है कि टाइम्स में कोई ऐड था ही नहीं। पैट्रिक समझ जाता है कि उसका झूठ पकड़ा गया। वो कहता है कि मुझे बस जानना था कि यहाँ क्या हुआ। अब वो लेडी कहती है कि कोई मुसीबत मत खड़ी करो, बस जाओ यहाँ से और लौटकर मत आना। पैट्रिक वहाँ से चला जाता है। उधर जीन को पैट्रिक की ड्रॉर से उसका जर्नल मिलता है जिसमें पैट्रिक की बनाई हुई ड्राइंग्स हैं उसके विक्टिम्स को मारते हुए। फिर हम पैट्रिक को उसके कॉलीग्स के साथ लंच पर मिलते हुए देखते हैं। वहाँ उसे अपना लॉयर दिखता है तो वो उससे अपने छोड़े हुए फोन मैसेज का जिक्र करता है। अब यहाँ भी वो लॉयर पैट्रिक को पॉल की ही तरह कोई और समझ लेता है और उसे डेविस के नाम से बुलाता है और उसके कन्फेशन को कोई प्रैंक या जोक समझता है। अब पैट्रिक उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है कि वो डेविस नहीं बल्कि पैट्रिक बेटमैन है और फिर से कहता है कि उसने पॉल एलन को मारा। तो लॉयर कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने हाल ही में पॉल एलन के साथ लंच किया है। पैट्रिक बहुत कंफ्यूज्ड है और वो वापस आकर अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है। उसे रियलाइज होता है कि जो सजा वो अपने जुर्मों के लिए चाहता है वो उसे कभी नहीं मिलेगी और उसका कन्फेशन बेईमानी है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। फिल्म की एंडिंग हमें बहुत सारे सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या पॉल एलन सच में मर गया या जिंदा है? क्योंकि पूरी फिल्म में उसकी डेथ के बाद हमने सिर्फ लोगों को कहते हुए सुना है कि उन्होंने उसे देखा, पर क्या वो क्रेडिबल सोर्सेज हैं? यहाँ जो सबसे पहली और सबसे पॉपुलर थ्योरी है वो ये है कि जो कत्ल पैट्रिक ने किए वो सब उसकी हेलुसिनेशन थी। असल में उसने किसी को नहीं मारा और सब कुछ उसके दिमाग की उपज थी। एक जगह हमें पैट्रिक के बाथरूम में दवाइयों की शीशी दिखती है, पर वो तो एकदम फिट एंड फाइन है, तो वो भला किस चीज की दवाई ले रहा होगा? तो ये बात पक्की है कि वो मेंटल इश्यूज की दवाई ले रहा था। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पैट्रिक ने मेंटल हेल्थ इश्यूज के चलते सच में पॉल और बाकी लोगों को मारा हो। होमलेस आदमी की मौत का इन्वेस्टिगेशन उतना डीपली नहीं हुआ होगा क्योंकि ऐसे लोगों की तो मिसिंग रिपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं होता। जहाँ तक एस्कॉर्ट्स की बॉडीज का सवाल है तो वो पॉल एलन के अपार्टमेंट में थी। वो बहुत ही पॉश इलाका था। अगर वहाँ लाशों की खबर बाहर आ जाती तो रियल एस्टेट में उस जगह की कीमत एकदम घट जाती। तो हो सकता है कि रियल्टर्स ने ही उस जगह पर क्लीन अप कर दिया हो और बात को दबा दिया हो। शायद इसीलिए जब पैट्रिक ने रियल्टर से पूछा कि वहाँ क्या हुआ तो उसके चेहरे का रंग बदल गया था और उसने उसे किसी तरह का ट्रबल ना क्रिएट करने को कहा था। और पैट्रिक का लॉयर जो ये कह रहा था कि उसने पॉल को कुछ दिन पहले ही लंदन में देखा है, तो हो सकता है कि जिस तरह उसने पैट्रिक को डेविस समझा उसी तरह उसने किसी और को पॉल एलन समझ लिया हो। इस फिल्म में बहुत सारे लोगों को मिस्टेकन आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है। पॉल एलन ने भी पैट्रिक को मार्कस समझा था और पैट्रिक की शूट आउट वाली रात बिल्डिंग के वॉचमैन ने भी उसे मिस्टर स्मिथ कहकर बुलाया था। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पैट्रिक ने पॉल एलन को नहीं मारा पर उसके अलावा बाकी सबको मारा और पैट्रिक के लॉयर ने सच में पॉल एलन को ही देखा हो। अब आते हैं क्लाइमैक्स सीन पर। क्या वो सब भी सच में हुआ था? तो इसका जवाब है नहीं। पैट्रिक ने अपनी फियांसे से ब्रेकअप के बाद जो कुछ भी किया वो सब 100% उसकी इमेजिनेशन ही थी क्योंकि एटीएम मशीन कभी भी आवारा बिल्ली खिलाने का मैसेज नहीं दिखा सकती। जिस तरह पैट्रिक खुलेआम शूट कर रहा था, पुलिस पर गोलियां चला रहा था, अगले दिन उसकी वांटेड की पोस्टर्स छप जाने चाहिए थे, पर अगले दिन सब कुछ शांत हो गया। कोई पुलिस उसे पकड़ने नहीं आई। जिस तरह उसकी एक ही बुलेट से पुलिस कार हवा में उड़ गई वो इम्पॉसिबल है और सिर्फ फिल्मों में होता है। इसीलिए पैट्रिक भी अपनी गन को हैरानी से देख रहा था और क्योंकि वो सब उसके दिमाग में हो रहा था इसीलिए उस रात उसकी गोलियां खत्म नहीं हो रही थी। और हम पैट्रिक को रोते हुए सब कुछ कन्फेस करते हुए देखते हैं, जैसे उसके अंदर की मोरालिटी जाग गई हो। तो वो कैसे हुआ? अचानक से कैसे उसके अंदर इमोशंस ट्रिगर हो गए?
तो उसका ट्रिगर पॉइंट उसकी फियांसे से उसका ब्रेकअप ही था। जब उसने कहा कि तुम इनह्यूमन हो, तुम्हारी इंसानियत कहाँ है, तो वो डिफेंसिव हो गया था और वहीं से उसके इमोशंस जागे और उसने लॉयर को फोन करने से पहले उस रात की सारी घटनाओं को अपने दिमाग में क्रिएट किया। तो मैं शायद इसी थ्योरी के साथ जाना पसंद करूंगी कि पैट्रिक की अपनी फियांसे से ब्रेकअप के पहले की घटनाएं सच में हुई थी, पर उसके बाद की घटनाएं उसके दिमाग की उपज थीं। आपको क्या लगता है? अगर आपकी भी कोई थ्योरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।